हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ऐसे बच्चे जो लगातार हमारे चैनल के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करूंगा। आप यदि बोर्ड एग्जाम में है, मतलब क्लास 12th में है या 10th में है, तो आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। काफी हेल्पफुल होगा बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है कि टॉपर्स कैसे बने, आप में और टॉपर्स में क्या डिफरेंस होता है, जिसके कारण कोई बच्चा अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप करता है, अपने विद्यालय में टॉप करता है, अपने संकुल में टॉप करता है, या कि मान लीजिए आप अपने स्टेट में टॉप कर देते हैं। इसके पीछे का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। कभी मैं भी अपने स्कूल पे टॉपर्स रहा करता था, डिस्ट्रिक्ट या एमपी लेवल पे यानी स्टेट लेवल पे तो नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ आप अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं मेरे कंटेक्ट में जो कि अपने स्कूल में टॉप तो करते ही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी टॉप किए हैं। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपसे शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं तो बता दूं कि 2024 का जो बोर्ड एग्जाम है, अब आपके पास अगस्त से 5 महीने का समय है। मतलब दिसंबर तक आपको पढ़ने का समय और जनवरी में आपका रिवीजन होना चाहिए। मतलब 5 महीने में आपको सब कुछ पढ़ाई करना है, आपका टारगेट जितना भी हो जाए। तो चलिए बच्चों, मुख्य रूप से हमारा जो मुद्दा था उस पर हम बात करते हैं। तो जो बच्चा टॉपर होता है ना, उसका एक निश्चित गोल होता है। आप भी यदि टॉपर्स बनना चाहते हैं तो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। हालांकि जो बच्चे अप्रैल से पढ़ना शुरू कर देते हैं, मान लीजिए फरवरी या मार्च में उनका एग्जाम हुआ, तो वो अप्रैल से पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो 4 महीने ऑलरेडी आपसे ज्यादा पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी तक आपने नहीं पढ़ा, फिर भी यदि आप टॉपर्स बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। ये कोई नामुमकिन नहीं है, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको जो 4-6 आज मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि इन चीजों को आप फॉलो करो, वो चीज आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेट मैं कहता हूं कि आप यदि टारगेट बना लीजिए जितना उतना कर सकते हैं। जैसे टॉपर्स का एक निश्चित टारगेट हो जाता है कि मेरे पास यदि 6 महीने हैं तो मुझे 95% लाना है, तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो आप भी जब टारगेट बना लेंगे कि हाँ मुझे 95% लाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूं कि आपको भूख लगी हो, तो आपके मन में होगा कि मैं सुबह उठूंगा और 8 से 9 के अंदर मैं नाश्ता बना के खा लूंगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो बनाते खाते हैं, या आपके घर में भी आपको मिल जाएगा 8 से 9 बजे आपको भूख लगी है तो नाश्ता मिल ही जाएगा। लेकिन आपको भूख नहीं लगी है तो आप सोचोगे यार अब कुछ नहीं, अभी तो भूख लगी नहीं रही, तो मैं कम से कम 10 से 12 बजे, मतलब 10, 11, 12 बजे के बीच में बनाऊंगा। और वही होता है जो आपने सोच लिया स्टार्टिंग में, मॉर्निंग में उठते ही आपने सोच लिया कि मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खाना बनाना है, तो आप जल्दी बनाओगे नाश्ता या खाना बनाकर खाओगे। लेकिन आपके मन में ये फील हो गया कि मुझे भूख लगी नहीं, तो आप थोड़ा सा डिले कर दोगे। ऐसे ही बच्चों, आपके मन में जब ये टारगेट गोल सेट हो जाता है कि मुझे 95% बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करना शुरू कर दोगे कि हाँ मेरा ये सिलेबस इतना कंप्लीट है, मुझे इतने महीने में ये करना है। कि फॉर एग्जांपल 10 चैप्टर केमिस्ट्री के क्लास 12th में पढ़ने हैं, मैंने अभी 4 चैप्टर पढ़ लिया, अभी मुझे 6 चैप्टर पढ़ना है। तो उसके लेवल से आप पढ़ोगे कि हाँ भाई मैंने 2 महीने में 4 चैप्टर पढ़ा है, तो 6 महीने में मुझे 5 चैप्टर पढ़ना कठिन नहीं होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। उस लेवल से आप पढ़ोगे, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करते जाओ, तो वो आपका एक गोल सेट हो जाता है। तो पहला पॉइंट यही होता है कि पहले आप गोल सेट करो कि मुझे स्कूल पे टॉप करना, मुझे जिला पे टॉप करना, मुझे 95 लाना है, मुझे 98% लाना है। ये चीज आपको बता दूं कि कोई बच्चा टॉप करता है, कोई सोचे कि किसी कोचिंग के मथे, कोई बोल दे किसी के नोट्स के वजह से, या कोई बोल दे किसी स्कूल की वजह से, ऐसा नहीं होता है। हर जगह सेम पढ़ाई होता है बच्चों, चाहे मैं पढ़ाऊं, चाहे कोई टीचर और पढ़ाए, चाहे स्कूल की बात करो, चाहे किसी कोचिंग की बात करो, वहां पे बच्चा खुद इतना मेहनत करता है कि वो टॉप करता है। इसका जरूरी ये नहीं रहता कि नहीं शिव सर ने ही पढ़ाया तभी 99% आया, मैं कितना बेहतर नोट्स दे दूं, कितना अच्छा वीडियो लेक्चर दे दूं, लेकिन जब आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो क्या सबके सब बच्चे 90% लाते हैं? नहीं लाते ना। जैसे इस साल 95+ बच्चों ने परसेंटेज लाया, ऐसा नहीं है, 95 से भी ज्यादा परसेंट आया है, लेकिन वो बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, तब होता है। तो इसके लिए पहला तो गोल आपके मन में फिट होना चाहिए कि मुझे ये करना है। दूसरी पॉइंट पर बात करते हैं। जो टॉपर्स होते हैं ना, जब स्टडी के टाइम पे जब पढ़ाई करते हैं तो वो बेहतर से नोट्स बनाते हैं कि हमने इस वीडियो लेक्चर से क्या सीखा, बुक में इसके बारे में क्या एक्स्ट्रा देके रखा है, या कि हमने कहीं से नोट्स बाय किया है तो क्या चीज देके रखा, और उसका बिल्कुल कंपेयर करके एक बेहतर नोट्स बनाते हैं कि हाँ भाई हमारा जैसे गुलाम का नियम है, मतलब गुलाम का नियम ये कहता है, तो हमने वीडियोस लेक्चर में देखा, ये देखा भाई बुक में क्या है, कुछ यार एक्स्ट्रा मान दिया है, एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है, सर ने तो नहीं बताया तो इसको भी लिख
देख लिया, सर का नोट्स कैसा है यार, नोट्स भी देखा कि हाँ भाई नोट्स में ये चीजें लिखी है, चलो इसको भी। तो ये कंबाइन करके जब आपका नोट्स तैयार होता है ना, वो आपको 95% लाने के लिए अग्रेसिव करता है। ऐसा नहीं है कि बस किसी का नोट्स पाया बस उतने में कंप्लीट है। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं आपका नोट्स पढ़ लूं तो 95% आ जाएगा। मैं गारंटी नहीं कह सकता हूं बच्चों, क्योंकि हर क्वेश्चन हर नोट्स में आपको नहीं मिल पाएंगे। पूरा बुक 900 से 1000 पेज का होता है, यदि पूरा बुक्स में लिख दूं तो 2000 पेज का होता है। उसको कंप्रेस करके 400 पेज का नोट्स बनाना पड़ता है ताकि बच्चों को ज्यादा बोझ भी ना लगे। तो बच्चों आप लोगों को वीडियोज लेक्चर, नोट्स और साथ में अपना स्वयं का जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास जितने भी हैं, आज के डेट में हम कई सारे राइटर्स की बुक, एनसीईआरटी तो है, एमपी में नवबोध शिवलाल मुख्य रूप से चलता है, इनका भी आप उपयोग करें और उस टॉपिक से संबंधित क्या नई चीजें हैं वो चीज आप सीखो, तब कहीं ना कहीं आप टॉप कर पाओगे। ये आपका पहला चीज है। दूसरा पॉइंट बात करते हैं सिलेबस के बारे में। यदि आप 12th में टॉप करना चाहते हो और आप सोचो कि नीट की भी तैयारी और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप टॉपर्स नहीं बन सकते, ये गारंटेड है। कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बच्चा नीट की या आईआईटी की तैयारी करने लगता है उसका सिलेबस अलग हो जाता है, थोड़ा सा डीप। सिलेबस वही है लेकिन 11th का भी वो तैयारी करता है और थोड़ा सा डीप में जाता है, ट्रिकी चीजें याद करता है। लेकिन 12th का सिलेबस, जैसे आप केमिस्ट्री में 12th का सिलेबस मान ली 10 चैप्टर है तो आपको 10 चैप्टर को ही पढ़ाई करनी है। तभी आप सोचोगे आप 16 के 16 चैप्टर पढ़ो, कुछ भी चीजें पढ़ते रहो, एक्स्ट्रा पढ़ते रहो, ऐसे में कुछ नहीं होता है। इसलिए तो हम अगले पॉइंट में कहते हैं कि हार्ड वर्क से आप टॉप नहीं कर सकते हो, स्मार्ट वर्क जरूरी है। हार्ड वर्क का मतलब ये होता है कि रात दिन बस आप रटते जाओ, जो पढ़ा है सब रटते जाओ, याद करते जाओ। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि हमने जो पढ़ा उसका रिवाइज भी किया, उसका बेहतर नोट्स बनाया, उसको हम रिवाइज के साथ साथ जो भी हमारे पास उसमें डाउट है उसको अलग से टॉपिक को नोट कर लिया। ये स्मार्ट वर्क होता है। भले ही 4 घंटे पढ़ा लेकिन सोशल मीडिया से दूर होकर पढ़ा। अब हार्ड वर्क में लोग बस जागते हैं कि बोले हमने 2 बजे रात तक जागा, लेकिन उसमें से 3 दोस्तों के साथ बात भी करता रहा। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, बस दूरदर्शन में टीवी लगा लिए, बोले यार सीरियल भी चलता रहेगा, एक पिक्चर भी बढ़िया चला। कुछ बच्चे बोले सर हमने कल मैथ बढ़िया लगाया, 3 चैप्टर खत्म कर दिया और उसमें हमने 2 मूवी भी देख ली 6 घंटे की। अरे बताओ, 2 चीज, हमारा माइंड तो एक ही है यार, लोग दोनों चीज कैसे कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे उधर चैटिंग भी आ रही है, बीच बीच में मैसेज भी आ रहा है और सोच रहे हैं कि हम इधर पढ़ भी रहे हैं, तो क्या संभव है? दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए बच्चों आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क भले दिन में आप 5 घंटे पढ़ो, भले दिन में आप 5 घंटे पढ़ो, लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ो। जो पढ़ो बेहतर नोट्स बनाओ, अच्छे तरीके से उसको लिखते जाओ, दुनियादारी चीजों से दूर रहें, एकांत में बैठकर एकाग्र होकर पढ़ाई करो, वो चीज आपके मन में याद रहेगा। दूसरा चीज फिर हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। हम पूरे स्ट्रेटजी के बारे में बता रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। लोग कहते हैं कि 15 घंटा पढ़ो तो 95% आता है। मैं कहता हूं कि जो बच्चा 5 घंटे भी पढ़ेगा वो आपका 95 आ जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? वही स्ट्रेटजी में जो बता रहा था। अब इसके पहले मैंने क्या चर्चा किया कि पढ़ने वाले बैठे हैं पढ़ाई करने, लेकिन साथ में कई सारी चीजें हैं। दोस्तों का कॉल्स भी आ रहा है, मैसेज भी है, ठीक है, दूरदर्शन भी लगा है, घर परिवार के आ गए कोई लोग, भैया क्या है क्या कैसा, उसके बारे में चर्चा होने लगी। तो इस तरीके से काम नहीं होगा। हर सब्जेक्ट को हर दिन आपको टाइम देना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आप दिन में यदि सोच लिए कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा कंपलसरी यार। 6 घंटे स्कूल में चले जाते हो, बच्चा जो समय उसमें से आप कम से कम 6 से 8 घंटा तो बना लो। 6 घंटा तो आपके स्कूल में चला जाता है, वहां पे आप 3 से 4 घंटे पढ़ते हो, तो कम से कम घर में एक घंटा एक सब्जेक्ट तो दोगे ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, 1 घंटे दे दो। आपका हिंदी इंग्लिश है उसको भी दे दो। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, हिंदी और इंग्लिश को बहुत आसान समझते हैं। आसान क्यों? क्योंकि ये पतला है यार, यूं ही हम कर लेंगे, जबकि वो भी 100 अंक का होता है। और फिर जब पेपर होता है ना 70-75 में अटक जाते हैं। बहुत केमिस्ट्री फिजिक्स में आप 95, 98, 99, 100 में 100 ले आए, लेकिन हिंदी इंग्लिश इधर आप पीछे हो गए, तो क्या मतलब बच्चों? इसलिए आप हर सब्जेक्ट को बराबर समय दें। 1 घंटे हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है। आप इंग्लिश हमेशा मॉर्निंग में पढ़ें, जो चीजें याद नहीं होती उसे मॉर्निंग में पढ़ें। हिंदी हमेशा आप इवनिंग में पढ़ें, कभी आप मॉर्निंग में हिंदी के समय लास्ट ना करें। टाइम जो आपका मैनेजमेंट होता है बच्चों कि आपको किस सब्जेक्ट को कहां पर पढ़ना, ये बहुत मायने रखता है। जैसे फिजिक्स आप शाम को ही पढ़ें, केमिस्ट्री और इंग्लिश 2 ऐसा सब्जेक्ट है जो भूलने वाला सब्जेक्ट है, जिसे आपको सुबह पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि सर हम स्कूल नहीं जाते हैं तो क्या हमारा 95 आ जाएगा? जो बच्चा स्कूल नहीं जाता उसका कभी भी 95 नहीं आएगा। इसके पीछे का रीजन बताता हूं। स्कूल में वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, स्कूल में कई सारे स्टूडेंट
सब्जेक्ट होते हैं, मतलब बहुत सारे आपके क्लासमेट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब कोई टीचर पूछता है तो आप अपने आप में एक कंपेयर करते हो कि भाई मैं इनके आधार पर कितना आगे हूं, कितना पीछे हूं। तो स्कूल में जाकर आपके मन में एक कंपटीशन पैदा होता है कि हाँ भाई मेरा दोस्त इतना पढ़ लिया, मैं इतने स्तर पर हूं। तो विद्यालय आपको डेली जाना चाहिए बच्चों, क्योंकि भाई साहब विद्यालय न जाने से बहुत लॉस होता है। इसलिए आप ये मत, भले ही पढ़ाई हो या ना हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि एमपी के जितने भी विद्यालय हैं सब में पढ़ाई होता है। बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमारे यहाँ टीचर नहीं है, इस सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, तो कोई बात नहीं, आजकल सोशल मीडिया है, उसके आधार पर आप पढ़ाई करो। सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब पे इतने फ्री ऑफ क्लास चलते हैं बच्चों, फ्री ऑफ, मतलब कोई चार्ज नहीं लिया जाता। इतने यूट्यूबर्स हैं, मतलब एक प्रकार से टीचर है जो आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देते हैं। हमारे चैनल में जो भी कराया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, तो आप वहां पर भी पढ़ाई करें। लिमिट में दोस्त रखें, सारे फैक्ट है लिखते जाना, लिमिट में दोस्त। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई साहब यदि 15 दोस्त रखे हो ना, यदि 5-5 मिनट भी टाइम लॉस कर लिया ना, तो आप दिमाग लगाओ 1.5 घंटे से ऊपर चला जाएगा। 5-5 मिनट यदि आपका समय ले लिए तो 1.5 घंटा समय चला गया। और कम से कम आप ये सोचो कि 2-3 दोस्त हैं, 5-10 मिनट बात भी कर लिए, आधे घंटे हमने मतलब थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लिया कि आज कोचिंग में क्या हुआ था, आज स्कूल में क्या हुआ, हमने नहीं जा पाया, तो भैया आपने कितना पढ़ाई किया। लिमिट में दोस्त रखें और अपने ही कैटेगरी के दोस्त रखें, अपने से हाई क्वालिटी करें, बल्कि निम्न का नहीं भाई। कि ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रीय गुटखा खा करके घूम रहा है, विद्यालय लगा है लेकिन होटल में बैठा है, ऐसे बच्चों को आप साथ में रखें तो बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी बच्चों। ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा, मैंने जो पॉइंट बताया वो चीज आप लोग करो। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, अपने माँ बाप की सपनों को हमको साकार करना है। हमने जो सोचा है उसको कर दिखाना है। हमेशा जब 95% का गोल होगा तो आप जब सो रहे होंगे ना, अब आप सोचोगे 95 लाना है, तो 95 का मतलब जितना बुक है बच्चों उसका 95% नॉलेज होना। और जब इस स्तर से आप पढ़ाई करोगे, मैं गारंटेड कहता हूं कि आप स्कूल पे भी टॉप कर सकते हो, आप स्कूल के साथ साथ संकुल में भी कर सकते हो, अपने ब्लॉक लेवल पे कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकते हो। जो करोगी वो होगा, लेकिन ये आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। आप कितना अंदर से दृढ़ निश्चय बना करके मेहनत करना चाहते हैं। आज से अभी से तैयार हो जाओ कि नहीं भाई मुझे करना है, मुझे इतना तो करना है। और इतना भैया क्या दिक्कत है यार, जब आप पहली से 11वीं तक पहुंच गए तो 1 साल तपा लो ना शरीर को। जिंदगी भर आप एग्जाम्पल्स दोगे कि मैंने 5 महीने में इतना मेहनत किया था कि मैंने इतना टॉप कर दिया, अपने विद्यालय में टॉप कर दिया था, 95 ले आया था, मेरे इतने परसेंटाइल। जीवन भर आप नाम लोगे कि मेरे 5 महीने की मेहनत ऐसा होता है। और आपका जय जयकार हमेशा होगा, जीवन भर होगा, लेकिन आपके मेहनत के ऊपर है बच्चों। तो बस आज आप लोगों के साथ जो भी शेयर किया, तो प्लीज आप लोगों से विनती है कि कुछ 2-4 भी पॉइंट दिए आप अपने जीवन में उतार लिए तो आपके अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। 85+ तो आना ही आना है। तो बच्चों बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हफ्ते में एक बार ऐसा वीडियो लाते रहा करिए जिससे कि करियर गाइडेंस के ऊपर हो। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि बस आप लोग पढ़ते रहें, बेहतर रूप से मेहनत करते रहें और आपके अच्छे परसेंटेज आए। और अच्छे परसेंटेज आने के पीछे किसी टीचर का हाथ तो मैं नहीं कहता हूं कि पूर्ण रूप से होता है। पूर्ण रूप से जो मेहनत होता है बच्चा का खुद होता है। टीचर्स हमेशा पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा सबके अंदर यदि 95 आ जाए तो ऐसा होता है? नहीं होता है। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी आपके मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में अपना राय बता सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में आपके डाउट को मैं क्लियर कर सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।